हेलो फ्रेंड्स। इमामी लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें ₹2 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने, और उसकी रिकॉर्ड डेट है 22 मई। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू लैख में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे। शुरुआत ऑपरेशन रेवेन्यू के साथ कर लेते। तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 963 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 891 करोड़ ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था, और दिसंबर क्वार्टर में 1049 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 8% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 8% का फॉल देखने को मिल रहा है। यानी कि मिक्स नंबर देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट भी देखने को मिल रही है। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान था वो लगभग 944 करोड़ का था, तो उससे स्लाइटली बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 984 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 902 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था, और दिसंबर क्वार्टर में 1064 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 9% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 8% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 744 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 680 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे, और दिसंबर क्वार्टर में 711 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर एक्सपेंसेस देखेंगे तो स्लाइटली एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में हमें बढ़त के साथ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमें देखा कि लास्ट क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू थोड़ा सा ज्यादा था इस क्वार्टर से। लेकिन यहाँ पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो हल्की सी बढ़त लास्ट क्वार्टर से हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है। तो हल्के से एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 162 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 147 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था, और दिसंबर क्वार्टर में 279 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 10% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 42% की गिरावट देखने को मिली है, और इतनी जो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है वो केवल जो एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले थे उसके वजह से हमें नेट प्रॉफिट में कमी इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान 171 करोड़ का था नेट प्रॉफिट का इस क्वार्टर के लिए, तो उससे स्लाइडली कमजोर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो कंपनी का ईपीएस रहा है इस क्वार्टर में 3 रुपीज 72 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3 रुपीज 41 पैसे का ईपीएस रहा था, और दिसंबर में 6 रुपीज 39 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो हल्की सी बढ़त हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ी गिरावट हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो मिक्स नंबर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में हमें इंक्रीज देखने को मिला है, और वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो गिरावट देखने को मिली है। और जो मार्केट का नेट प्रॉफिट का अनुमान था उससे कमजोर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला है। और उसके अलावा अगर हम लोग लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 21% की बढ़त देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।